जब हम मॉर्निंग में ऐसे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के प्रति हमें अभी धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी समझ में आ रही है और उसके प्रति इंटरेस्ट भी है। क्यों मेडिटेशन ज़रूरी है? मेडिटेशन कोर्स के लिए पहुंचे हैं ना, तो क्या लक्ष्य से पहुंचे हैं? फॉर इनर पीस। अच्छा, और माइंड की स्टेबिलिटी। और क्या लक्ष्य लेकर पहुंचे हैं? क्यों हम आए हैं सुबह सुबह? वेल बीइंग। ओके। और हैप्पीनेस मिल जाएंगे मेडिटेशन से। अच्छा, और क्या लेने के लिए आए हैं? कोई आंसर गलत नहीं होता यहाँ पर, सारे आंसर राइट होते हैं। किस लिए आए हैं? गुड हेल्थ के लिए। अच्छा, और मन की शांति के लिए। आप जिस स्थान पर आए हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन हम सीखते हैं उसको कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। तो राज योगा मेडिटेशन जो होता है उसका विशेष जो हमारा लक्ष्य रहेगा आने वाले दिनों में, आप 1 घंटे के लिए आएंगे, कईयों को अंदर में होता है कि हमें सीधा मेडिटेशन में बिठाया जाए, लेकिन मेडिटेशन जब हम करने के लिए बैठते हैं तो मेडिटेशन का पर्पस होता है मन को शांत करना। एक मेडिटेटर क्या करता है? जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो अपने ब्रशेस का ध्यान रखता है। एक म्यूजिशियन होता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखता है। एक मेडिटेटर होता है, वो अपने मन का ध्यान रखता है। लेकिन मन का ध्यान रखने के लिए मन का काम क्या होता है? मन का काम क्या होता है? थॉट्स क्रिएट करना। आप रोक सकते हैं थॉट्स को? ज़ीरो थॉट स्टेज आ जाए, थॉट्स रोक सकते हैं? किसी को लगता है ऐसा? नहीं। अगर हम थॉट्स को रोक नहीं सकते तो सिर्फ क्या कर सकते हैं उसको? क्या कर सकते हैं? मन एक फैक्ट्री की तरह है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद संकल्प करता रहता है, और हम इसे ज़्यादा महसूस भी करते हैं कि आजकल उन संकल्पों की क्वालिटी कैसी है। कैसी है क्वालिटी? नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट, ऑर्डिनरी, कैसी क्वालिटी है ज़्यादा? जैसे हमारे संकल्पों की क्वालिटी होती है वैसी हमारी फीलिंग होती है। इट्स एज सिंपल। अगर खुशी है तो वैसे थॉट्स हैं, अगर फियर है तो वैसे थॉट्स हैं। माना जो हमारे मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं वैसी हमारी फीलिंग है। तो अगर मुझे अपनी लाइफ की फीलिंग चेंज करनी है, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, फियर से मुझे मुक्त होना है, वरी से मुक्त होना है, तो मुझे किसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा? मन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो जितने फास्ट थॉट्स होंगे, माना जितनी स्पीड थॉट्स की फास्ट है, माना उतने वो नेगेटिव है। और जितने वो स्लो डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स की स्पीड हमेशा बहुत फास्ट होती है। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती लेकिन स्पीड बहुत फास्ट होती है, जिसको हम कहते हैं इस समय नया एपिडेमिक ही चला है ओवर थिंकिंग का। मन चलता ही रहता है, मन शांति नहीं होता है। रात को सोने भी जाएंगे तो भी चलता ही रहता है, सुबह उठते हैं फिर वही संकल्प चलते रहते हैं। तो जैसे बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर नहीं है, चलता ही रहता है। तो जितने संकल्प फास्ट होते हैं उतनी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, और जितने संकल्प की स्पीड कम होने लग जाती है, क्वालिटी क्या होने लग जाती है? इम्प्रूव होने लगती है। तो मेडिटेशन का जो पर्पस है वो ये है कि हम अपने मन को अपनी मर्जी से चला सकें, और इसमें उठने वाला जो हर थॉट है वो मैं खुद क्रिएट करूं अपनी मर्जी से। लेकिन वो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले चाहिए होती है समझ, ज्ञान। मन अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी क्या सोचना है हर सीन में, हर सिचुएशन में, तो उस मन को ब्रेक नहीं लगता है। कई बार हमें लगता है मेडिटेशन का मतलब सिर्फ क्या है? आवाज पड़े। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ क्या है? बस क्रॉस लेग होकर के बैठ जाना। नहीं, मेडिटेशन एक वेकफुलनेस की स्टेज है, अवेकनिंग की स्टेज है, जिस समय हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सोचना है। मन को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? मन को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे?
आप में से कितनों को तनाव महसूस होता है? सबको नहीं कहना। सबको नहीं कहना। आप में से कितनों को स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है? वो हाथ खड़ा करेंगे। ओके, नेचुरल है? नेचुरल है। नॉर्मल है? नॉर्मल है। ओवरकम कर सकते हैं? स्ट्रेस फ्री लाइफ पॉसिबल है? स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ पॉसिबल है? आज के समय सिचुएशंस, चैलेंजेस, जंगल में नहीं जाना है, घर में रहते हुए। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल? स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वो तो आप कर ही रहे हैं। मैनेज तो आप लोग सब कर ही रहे हैं। हम मैनेज ही तो कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैनेज करने का क्या मतलब होता है? उसके साथ जीवन जीते भी रहना और उसको एक्सपीरियंस भी करते रहना। हम उसको एक्सपीरियंस भी करते जा रहे हैं, जीवन भी जीते जा रहे हैं, अपसेट भी होते हैं, फियर भी क्रिएट होता है, एंजाइटी भी होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। साथ साथ में फिर भी हम 10 घंटे काम भी कर लेते हैं, धन भी कमा लेते हैं, सब चल तो रहा ही है, मैनेज तो हो ही रहा है। तो मैनेज करना है कि फ्री होना है? क्योंकि मैनेज करना है तो फिर तो नहीं, ज़रूरत ही नहीं, वो तो हो रहा है ऑटोमैटिकली, सब अपना-अपना किसी न किसी तरीके से मैनेज कर ही रहे हैं। फ्री होना पॉसिबल है? अच्छा, लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग प्रॉब्लम फ्री लाइफ। आई एम नॉट सेइंग प्रॉब्लम फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है? एक है प्रॉब्लम फ्री लाइफ, एक अंदर हमारे में होता है प्रॉब्लम खत्म तो स्ट्रेस खत्म, है ना? सिचुएशन खत्म तो स्ट्रेस खत्म। अब हमारा जो स्ट्रेस है वो किस किस कारणों से है? क्या क्या कारण है जिसके कारण स्ट्रेस हो जाता है, तनाव आता है जीवन में? हाँ जी, डेली रूटीन लाइफ के कारण ही स्ट्रेस हो जाता है। तो डेली में तो कोई रूटीन तो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या है डेली रूटीन? पिन पॉइंट करें, मेरे स्ट्रेस का कारण क्या है? क्योंकि स्ट्रेस इस प्रकार से है, स्ट्रेस एक पेन की तरह, जैसे बॉडी में कभी कभी हमें पेन होता है ना, जब पेन बॉडी में होता है तो पेन डिजीज नहीं होते हैं, पेन मैसेंजर होता है। वो आपको बताता है कि कुछ ठीक नहीं है। बॉडी में पेन एक साइन होता है ये बताने के लिए कि मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है। लेकिन पेन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। फिर आप जाकर के क्या करते हैं? आप टेस्ट कराएंगे, डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। आपके पेट में दर्द है, उसके 100 कारण हो सकते हैं। आपके सर में दर्द है, उसके 100 कारण हो सकते हैं। पर दर्द ये साइन है कि बॉडी हेल्दी नहीं है, बॉडी में कोई ना कोई बीमारी है। यही तो, इसी से ही तो पता चलता है ना कि हम बीमार हैं। चाहे आपको समझो बस 100 बुखार ही है, आपकी बॉडी एक कर रही है, आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाएंगे तो भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे हम घर में ही? मेडिसिन लेंगे, क्रोसिन लेंगे, एवरी 6 आवर्स लेंगे, जब तक मुझे वो पेन से रिलीफ नहीं हो जाए। बिकॉज हेल्थ की साइन है कि बॉडी में कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। पेन को चला लेना अलग बात है। चलाएंगे तो कई बार दांत में दर्द होता है, हम चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, होती वो छोटी सी कैविटी है, फिर वो किस में बदल जाती है? रूट कैनाल हो जाता है कि नहीं? तो कोई भी पेन नॉर्मल नहीं होता। आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और आप अगर उसको चला लेते हो तो धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए पेन नॉर्मल नहीं है, ना बॉडी में नॉर्मल है, ना फिजिकल पेन नॉर्मल है। और दूसरा पेन कौन सा है? इमोशनल पेन का हो, मेंटल पेन का, वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी हेल्दी माइंड की निशानी नहीं है। तो स्ट्रेस भी एक फॉर्म ऑफ पेन ही तो है ना, माना आपको कंफर्टेबल तो नहीं फील होता ना, हैप्पी तो नहीं फील होता, अंदर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, अनईज की फीलिंग होती है। तो अभी हमें अपनी लाइफ में पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्रेस का कारण है वो क्या है। सामने वाला हमारी बात नहीं मानता तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है, एक हमारे स्ट्रेस का कारण है कि सामने वाला हमारी बात नहीं मानता। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि सब जो सामने है वो हमारी बात माने। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कई बार हमें अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी जब न्यारे होकर के सुनते हैं तो लगता है, रख तो ली मैंने एक्सपेक्टेशन, पर ये कहाँ तक, कहाँ तक पॉसिबल है
कि हमारी मन की स्थिति तब स्टेबल रहेगी जब सामने, और सामने कितने लोग हैं? बहुत सारे, और वो सारे के सारे किसके अनुसार चलेंगे? खुद के अनुसार चलेंगे। अभी मेरा मन तो मेरे अनुसार चलता नहीं है, लेकिन सबके मन किसके अनुसार चलने चाहिए? वेरी हेल्दी एक्सपेक्टेशन। दरवाजे खोल दिए आपने दर्द के सारे। क्योंकि कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम और एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी रख ली होती हैं कि कभी बैठकर ये भी नहीं सोचा होता कि ये एक्सपेक्टेशन जायज भी है कि नहीं। चलो एनीवेज उसको लेंगे। एक मेरे स्ट्रेस का कारण है कि सब लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। और हाँ जी, हाँ, ओवर थिंकिंग का कारण क्या है? स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग एक ही चीज है। ओवर थिंकिंग के कारण जो फीलिंग क्रिएट हो रही है वो स्ट्रेस की है, उसको हम नॉर्मल भाषा में स्ट्रेस कह देते हैं। स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है सारा ओवर थिंकिंग का एक कारण ना। पहले तो स्ट्रेस अक्षर कुछ साल पहले तो सिर्फ साइंस में यूज होता था, है ना। फिजिक्स में हम यूज करते थे, फॉर्मूला बच्चों को सिखाते थे, स्ट्रेस इक्वल्स टू, ठीक है, किसको फॉर्मूला याद है? फोर्स अपॉन एरिया। अभी एरिया तो खत्म हो गया, अभी स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स, मतलब जितना जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है उतना उतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? थिंकिंग ऑफ माइंड। एरिया माना इनर पावर। इनर पावर, जिसकी जितनी ज्यादा इनर पावर होगी उसको उतना कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा। जैसे आपने कभी स्टेशन पर कुली को सामान उठाते देखा? देखा है? कितना सामान उठा लेता है वो? हमारे से कंपैरिजन में कितना उठा लेता है? 4 गुना उठा लेता है कि नहीं? क्यों वो हमारे से ज्यादा उठा लेता है 4 गुना सामान, और चलता हमारे से स्लो है? वरना हमारे पास कोई सामान नहीं होता तो भी हमें उसके पीछे फास्ट फास्ट चलना पड़ता है। तो वो इतना सामान उठा करके भी हमसे फास्ट स्पीड में चलता है, क्यों? हाँ जी, डेली प्रैक्टिस से क्या बढ़ गई? स्ट्रेंथ। कौन सी? फिजिकल। क्लियर एग्जाम्पल है ना। लेकिन जरूरी क्या थी? डेली प्रैक्टिस। तो डेली प्रैक्टिस करते करते उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई कि हमारे जैसा ही ऑर्डिनरी है, लेकिन डेली प्रैक्टिस से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, हमसे 4 गुना ज्यादा सामान उठा लेता है। तो ये है फिजिकल स्ट्रेंथ। अब हमें डेली प्रैक्टिस से, अंडरलाइन, डेली प्रैक्टिस से कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ानी है? मन की स्ट्रेंथ। तो फिर आपको मन की स्ट्रेंथ जब बढ़ेंगे ना, तो वही बात है। आप देखो घर में कभी कभी जब कोई बात आती है, सिचुएशन आती है, आप देखेंगे सबका रिएक्शन और रिस्पॉन्स सेम नहीं होता है। किसी को वो बात बहुत बड़ी लगती है, किसी को वो बात छोटी लगती है, और किसी को वो कोई बात ही नहीं लगती है। एक ही घर में ऐसा होता है, किसी को बात बहुत बड़ी लगती है, किसी को छोटी लगती है, और कहता है क्या बात है, कोई तो बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं बनाओ, है ही नहीं कुछ। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो क्यों एक ही बात सबको अलग अलग लग रही है? एक ही बात सबको अलग अलग क्यों लग रही है? क्योंकि सबकी मानसिक शक्ति अलग अलग है, इमोशनल स्ट्रेंथ अलग अलग है। वही सिचुएशन किसी को बहुत बड़ी लगती है, पहाड़ लगती है, वही बात किसी को छोटी लगती है। अब हम इस स्थान पर आए हैं जहां हम आपके जीवन की बातों को इमीडिएट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बातें कहां से आती हैं? बातें मन से नहीं आती हैं। बातें कहां से आती हैं? बाहर से आती हैं। बातें बाहर से आ रही है ना। परिस्थिति कहाँ से आ रही है? बाहर, पर से आ रही है, जिसके ऊपर हमारा बहुत कंट्रोल नहीं है। पर हम किसको बदल सकते हैं? हम किसको शक्तिशाली बना सकते हैं? हम अगर स्व को शक्तिशाली बनाएंगे तो परमात्मा कहता है पहाड़ जैसी बात को राई बनाकर, रुई बनाकर फूक मार के उड़ा दो।